जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, कनाडा भारत विवाद उस हद तक खराब हो चुके हैं जहां तक कि अब उम्मीद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। जब तक कनाडा भारत के हिसाब से अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं करता तब तक हालात समान नहीं हो सकते। इसलिए कनाडा ने भारत के साथ प्राइवेट कमरे में बातचीत करने का डिमांड रखा और हैरानी की बात यह रही कि भारत ने इस डिमांड को स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन आज जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है ना, उसे देखकर आपको पता चलेगा कि भारत के फैसले का असर कितना बड़ा है और कनाडा को कितना नुकसान हो रहा है। दरअसल दोस्तों, कनाडा ने भारत के साथ प्राइवेट में बैठकर बात करने के लिए बावजूद कनाडा भारत को एक बात भी नहीं माना सका। उन्होंने भारत की बात न मानकर अपने डिप्लोमेट को भारत से निकालना शुरू कर दिया है। वहीं इसी के तहत बहुत से डिप्लोमेट कनाडा की तरफ सिंगापुर, मलेशिया ट्रांसफर कर दिए गए, जिन्हें 10 अक्टूबर तक भारत को छोड़ना होगा। 41 डिप्लोमेट को भारत से बाहर निकालने की बात की थी भारत ने, जिसमें अधिकतर कनाडा बाहर निकल चुके हैं। भारत चाहता है कि कनाडा अगर अपने देश में मौजूद भारतीय डिप्लोमेट का सही तरह से ध्यान नहीं रख सकता तो हम आखिर अपने देश में इतने सारे कैनेडियन डिप्लोमेट के क्यों बुला कर रखें। वह भी ये समझते हुए कि जब दोनों देशों के संबंध लगातार खराब होते चले जा रहे हैं तो कनाडा के तरफ से भारत के अंदर इतनी मजबूत डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट का कोई मतलब नहीं रखता, जिसकी वजह से भारत ने 10 अक्टूबर तक 41 डिप्लोमेट को भारत छोड़ने की नसीहत दी थी, वरना उनकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी निकाल ली जाती है। और अब कनाडा भारत की तरफ बात मानते हुए एक्शन लेता दिखाई देना पड़ रहा है। लेकिन कनाडा के लिए असली चुनौती अब खड़ी होगी, क्योंकि प्राइवेट कमरे में बैठकर जो बात होनी थी उसे तो कोई हल नहीं निकल पाया। लेकिन जब अगले हफ्ते भारत में G20 की मीटिंग हो रही है, कनाडा के प्रतिनिधि भारत आएंगे तो हम उनके साथ कनाडा को लेकर मौजूद सभी कूटनीति मामले को उठाने की बात साफ कर चुके हैं। भारत चाहता है कि इस महत्वपूर्ण मंच का इस्तेमाल करते हुए भारत कनाडा तरफ से अपने स्ट्रेंथ के सभी जरूरी मामले सामने रखें और कनाडा से जवाब लें। बता दें कि भारत में अगले हफ्ते होने वाली पार्लियामेंट G20 की मीटिंग में 25 से भी ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत आने वाले हैं, जिसमें कनाडा के संसद के स्पीकर भी शामिल होंगी। ऐसे में भारत इस मौके को हाथ से नहीं जाना देना चाहता और हम खुलकर कनाडा से अपनी बात रखेंगे। वहीं पर उस वक्त अगर भारत चाहे तो कनाडा पर दबाव बनाने की भी कोशिश कर सकता है, बाकी देशों के प्रतिनिधियों के बावजूद इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि G20 के बाद देश में हो रहे इतने बड़े इवेंट कनाडा नहीं चाहेगा कि फिर से जस्टिन ट्रूडो वाली गलती दोहराई जाए। लेकिन यह देखना आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि भारत के एक धमकी के कुछ दिनों बाद ही कनाडा ने काम करना शुरू कर दिया और अपने डिप्लोमेट को सिंगापुर समेत मलेशिया जैसे देशों में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। अगर इतना ही ध्यान दें तो वह अपने देश में भारत विरोधियों को काबू में करने का समय देते तो आज दोनों देशों के संबंध मजबूत और तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते। लेकिन कनाडा पाकिस्तान जैसे बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो ठीक होना नहीं चाहता। वो खालिस्तानियों को रखना ही ज़रूरी समझता है, आतंकवाद को ही बढ़ावा देना चाहता है। दूसरी खबर बात यह है कि चीन और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर इस तरह की टक्कर हो रही है, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय पर तो जब अमेरिका अपने व्यापार पर पूरा ध्यान दे रहा था तब चीन के साथ बिल्कुल ट्रेड वार शुरू हो गई थी। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है जिसमें अमेरिका के एविएशन कंपनी की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। दरअसल चीन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट C919 को अपनी पहली उड़ान के कुछ महीने बाद विशाल ऑर्डर मिलना शुरू हो चुका है। C919 के 100 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए चीन की डिप्लोमेसी एयरलाइन कंपनी ने $9.8 बिलियन की साइन कर ली है। हालांकि इस पर भारी डिस्काउंट दिया गया है, इसलिए डील की असली कीमत कम है। लेकिन फिर भी एक नए एयरक्राफ्ट पर इतना भरोसा दिखाते हुए 100 यूनिट के ऑर्डर देना काफ़ी बड़ी बात है। बता दें कि एरोस्पेस सेक्टर में पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैटेगरी को लेकर अमेरिका और यूरोप एक तरफ की मोनोपोली रखते हैं, जिसमें दो ही मेजर कंपनियां बोइंग और एयरबस हैं। ऐसे में अचानक से चीन द्वारा एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट C919 जो अमेरिका के 737 सीरीज के एयरबस 8320 न्यू श्रेणी के विमान है, इसके सामने आ जाने और विशालकाय ऑर्डर हासिल करने
की वजह से अमेरिका को बड़ी परेशानी हो चुकी है इस समय, और अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है यह। बहरहाल दोस्तों, इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।